मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, सरकार आलम फला का मैसेज आम करना है। मोहब्बत करो, सुनो सुनो मोहब्बत करो। और इस मोहब्बत में जो है, जो नफरत बनाने वाले उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पर पहचान लो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पहचान लो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पांडे जी, कल होली भी है, जुमा भी है, क्या कहिएगा? हमारे मुसलमान भाई जब मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलेंगे ना, तो हम बाहर खड़े रहेंगे पुआ लेकर के उनके लिए। शाम की इफ्तारी हमारे पुए से ही वो लोग करेंगे। एक साथ हम लोग शुरू से रहे हैं तो आगे भी रहेंगे। कैसे ये क्या क्या हुआ? अरे हमारे थे, उन्होंने ये डाल दिया, रंग डाल दिया जबरदस्ती। आप क्या करेंगे? जबरदस्ती डाल दिया। हाँ। दोस्तों, होली और रमजान के मौके पर सीएम योगी हिंदुओं से प्यार और मुसलमानों को दुत्कार वाली नीति अपना रहे हैं। सीएम योगी ने होली के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिसको लेकर हिंदू भी उन पर निशाना अब साध रहे हैं। आज के इस वीडियो में आगे जानेंगे ये। होली के रंग में नफरत का रंग मिलाने वाले कट्टरपंथियों को करारा तमाचा भी मिला है। ऐसी कई वीडियोस सामने आई हैं दोस्तों, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और ये कहने को मजबूर भी हो जाएगा कि कट्टरपंथियों की तमाम साजिशों के बाद भी हिंदुस्तान की धार्मिक एकता अभी भी महफूज है। साथ ही केरल की वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसे देखकर योगी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। वहीं एक हिंदू महिला एसीपी की कहानी भी आपको दिखाएंगे जो 34 सालों से रमजान के मौके पर रोजा रख रहे हैं, यानी कि 34 ईयर्स से दोस्तों। तो तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आए, और शेयर भी जरूर से कर दिया करिए। एक और बात दोस्तों, आपके द लाइव टीवी ने एक छोटा सा स्टोर ओपन किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप अगर चाहे तो वहां से अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात होली रमजान के मौके पर सीएम योगी के विवादित फैसले की करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होली के मद्देनजर मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। अलीगढ़, संभल, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। आप जानते ही हैं, शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद को भी प्रशासन ने तिरपाल से ढक दिया। संभल की करीब 10 मस्जिदों को ढका गया है। अलीगढ़ में अब्दुल करीम चौराहे पर मौजूद मस्जिद को भी तिरपाल से ढक दिया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि ये मस्जिद सब्जी मंडी पुलिस चौकी के बगल में स्थित है दोस्तों। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई मुस्लिम देशों में इसका विरोध हो रहा है। अरब देशों तक ये तस्वीर पहुंच गई है। जी हाँ, सोचिए कितनी थू थू हो रही है हमारे भारत की इस हरकत पर, जिसको लेकर शेखों ने बेहद गुस्सा भी जाहिर किया है। यूएई में रहने वाले अल फारिस अमीराती ने मामले पर कड़ा रिएक्शन दिया है। ढके मस्जिदों की तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने एक्स पर यह लिखा कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम उन्हें अपने देश में मंदिर बनाने की अनुमति दे रहे हैं। यानी सोचिए दोस्तों, जिस देश ने अपने देश में जहां पर मुस्लिमों का राज्य है वहां पर मंदिर बनाने की इजाजत दे दी गई हो, और यहाँ पर हिंदुस्तान में जहां पर सेक्युलरिज्म है, जहां पर लोग एक समान रहते हैं, लोकतंत्र है जहां पर, उस देश में मस्जिदों को आज के मौके पर ढका जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की नफरत, किस तरह का संदेश विदेशों में जा रहा होगा। हमारे देश की छवि कैसी बन रही होगी, यहाँ पर मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। होली के मद्देनजर जुमे की नमाज में भी बदलाव किया गया है। 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। संभल, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा में जुमे की नमाज को दोपहर 2:30 बजे कर दिया गया है। दरअसल इस बार होली और रमजान के मौके पर जुमे की नमाज एक ही दिन है। होली के जुलूस के दौरान कोई बवाल न हो जाए, मस्जिदों पर कोई रंग न फेंक दे, इसलिए प्रशासन ने संवेदनशील जगहों पर मौजूद मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया। हिंदुस्तान में सदियों से हर त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है दोस्तों, धार्मिक सौहार्द के साथ मनाया जाता है। फिर भी इस तरह का विवादित फैसला क्यों? एक धर्म को आप त्योहार मनाने के लिए पूरी आजादी दे दो, पूरी छूट दे दी गई, जबकि दूसरे धर्म के लोग पाबंदी में जी रहे हैं, उन पर आपने पाबंदी लगा दी गई है। क्यों? उनके धार्मिक स्थल को तिरपाल से क्यों ढका गया? क्यों जुमे की नमाज के समय में फेरबदल किया गया? योगी जी, अगर आपको लगता है कि होली के जश्न और जुमे की नमाज के दौरान माहौल बिगड़ सकता है, फिर आपकी सिंघम पुलिस किस काम की है? बताइए जरा।
प्रशासन में महाकुंभ की चाक चौबंद व्यवस्था में आपने अपनी पूरी फौज उतार दी थी, फिर होली और रमजान के जुमे की नमाज के दौरान आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की? इस फरमान से यही संदेश जाएगा ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस निकम्मी है। बड़े मौके पर उत्तर प्रदेश की सिंघम पुलिस को साफ सूंघ जाता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने का सबसे आसान तरीका यही नजर आता है कि दूसरे धर्म के लोगों पर बंदिशें लगा दी जाए। योगी जी, आपको अगर इस बात का डर है कि होली और जुमे की नमाज के दौरान माहौल बिगड़ सकता है तो आपने बंदिश एक तरफा ही क्यों लगाई? मस्जिदों के पास से निकाले जाने वाले होली के जुलूस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? अरे डायरेक्शन चेंज कर देते। जुमे की नमाज में खलल डालने वाले हुड़दंगियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को फरमान जारी क्यों नहीं किया गया? क्यों इस फरमान की जगह जुमे की नमाज के समय में ही बदलाव कर दिया गया? बता दें आपको दोस्तों कि संभल के सीओ अनिल चौधरी ने यह बयान दिया था कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज जो है साल में 52 बार आती है। जिन्हें रंगों से परहेज है वो अपने घरों से बाहर ना निकले। योगी जी के फैसले से तो यही लग रहा है दोस्तों कि वो सीओ के आदेश की तामील कर रहे हैं। होली के दौरान मुस्लिम घर से बाहर निकलेंगे इसलिए मस्जिदों को ही ढक दिया गया। अब सोचिए दोस्तों, बाहर ना निकले इसलिए मस्जिदों को ढक दिया गया। आज से पहले भारत में मस्जिदों की ऐसी तस्वीर किसी ने नहीं देखी होगी, शायद ही कभी देखी गई हो। भारत के इतिहास में ये पहली बार है, ये पहली ऐसी तस्वीर है जब मस्जिदों को प्रशासन के कहने पर ढक दिया गया है तिरपाल से, पन्नियों से। जिस देश में एक समुदाय के लोग को अपने धार्मिक स्थल दूसरे समुदाय के त्योहार पर तिरपाल या कपड़े से ढकने पड़े तो उस देश में नफरत की क्या बयार चल रही है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। दोस्तों, योगी जी के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग बेहद गुस्सा हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक्स पर KRK नाम के एक यूजर ने मामले पर क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है। वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढका जा रहा हो ताकि कोई दंगाई चरमपंथी धार्मिक स्थल को नुकसान न पहुंचाए। इससे पहले ना ये मुगल काल में हुआ और ना ही अंग्रेजों के राज्य में। इस बात का सबूत है कि दंगाइयों ने हिंदुस्तान का क्या हाल कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक यूजर है विनय दुबे, जिन्होंने सीएम योगी के फैसले पर एतराज जताया है और एक्स पर अपनी बातें लिखी है। ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं कि कहीं अगर मस्जिद या मंदिर को ढकने की नौबत आए तो समझ लेना वहां के लोग इंसान कहलाने लायक नहीं है। बात सही है। वैसे दोस्तों, बता दे दोस्तों कि बहुत दुर्लभ होता है कि होली और रमजान के जुमे की नमाज का दिन एक हो। इस बार की होली 64 साल बाद रमजान के जुमे के दिन पड़ी है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का जुमा साथ साथ था। क्या आपने उस वक्त सुना था कि किसी मस्जिद को ढका गया हो या फिर तिरपाल लगा दिया हो मस्जिद पर? यूपी में एक तरफ जहां होली के रंग में नफरत के रंग मिलाए जा रहे हैं दोस्तों, वहीं यूपी से ही धार्मिक सौहार्द की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। ये तस्वीर बाराबंकी के देवा शरीफ दरगाह की है, जहां हिंदू और मुस्लिम मिलकर होली का त्योहार मना रहे हैं। कट्टरपंथियों से वो पूछ रहे हैं कि तस्वीर दिखाकर पूछ रहे हैं कि वो पता लगाएं कि इनमें से हिंदू कौन है और मुसलमान कौन। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, सरकार आलम पला का मैसेज आम करना है। मोहब्बत करो, सुनो सुनो मोहब्बत करो। और इस मोहब्बत में जो है जो नफरत बनाने वाले उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पर पहचान लो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पहचान लो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। नीरज के बाद हाउस देवा शरीफ पहचान सको तो पहचान लो कौन हिंदू कौन मुसलमान है। देखिए, नीरज के बाद हाउस देवा शरीफ अहमदुल्ला वारसी पहचानिए। कपड़े की दुकान है, बस एक टोपी का फर्क है। दोस्तों, होली के मौके पर नफरत का गुलाल उड़ाने वालों को एक हिंदू ने भी भाईचारे का पाठ पढ़ा दिया है। सुनिए आप खुद। पांडे जी, कल होली भी है, जुमा भी है, क्या कहिएगा? हमारे मुसलमान भाई जब मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलेंगे ना तो हम बाहर खड़े रहेंगे पुआ लेकर के उनके लिए। शाम की इफ्तारी हमारे पुए से ही वो लोग करें। एक साथ हम लोग शुरू से रहे हैं तो आगे भी रहेंगे। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। दोस्तों, इसके अलावा बिहार की रहने वाली प्रियंका देशमुख ने भी एक्स पर कुछ चीजें लिखी है इस चीज को लेकर। वो लिखती हैं कि होलिया में रोजा नफरत का रंग नहीं, मोहब्बत का रंग। बहुत सारे देशद्रोही कह रहे हैं कि इस होली पर मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जुमा तो हर हफ्ते आता है लेकिन होली साल में एक बार। तो सुन ले ध्यान से, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुसलमान न केवल जुमे की नमाज के लिए बाहर आएंगे बल्कि पूरी आजादी से आएंगे और बिहार में हर एक मुसलमान के साथ 20 हिंदू खड़े होंगे। नफरत फैलाने वालों की औकात नहीं है कि यहाँ दंगा करवा सके।
इस बार होली और रमजान एक साथ है और मैं इस मौके पर कल और परसों दोनों होली के दिनों में रोजा रहूंगी। लेकिन इफ्तार किसी एक मजहब का क्यों हो, इफ्तार होगा शुद्ध बिहारी होली पकवानों से। याद रखना कि भारत एक रहेगा, बिहार एक रहेगा। नफरत फैलाने वाले जलते रहेंगे, लेकिन इस होली पर दंगा नहीं, सिर्फ प्यार का रंग बिखरेगा। कितनी खूबसूरत बात इन्होंने लिखी है दोस्तों। होली और रमजान के मौके पर जहां नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केरल से खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। देखिए वीडियो। केरल में अट्टुकल पोंगला पर श्रद्धालुओं के लिए चर्च और मस्जिदों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अट्टुकल पोंगला एक हिंदू त्योहार है जिसे केरल के त्रिवेंद्रम जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर महिलाएं मंदिर या अपने घर पर विशेष प्रसाद बनाती हैं और उसे भगवान पर चढ़ाती हैं। योगी जी, लोगों की धार्मिक भावनाओं का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, आपको केरल से सीख लेना चाहिए थोड़ा। होली में जहां एक तरफ धार्मिक एकता का संदेश दिया जा रहा है, वहीं कुछ हुड़दंगई इस मौके पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। दिल्ली में एक मुस्लिम को कुछ हिंदुओं ने जबरन रंग लगा दिया और भाईचारे का लेक्चर देने लगा। खुद आप सुनिए। होली मनेगा, रमजानी मनेगा, भाईचारा जिंदाबाद है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये भी होली खेलेंगे, इनका पूरा समाज भी होली खेलेगा, ऐसे ही भाईचारा देश में चलेगा। हैप्पी होली। हाँ, जबरदस्ती दिया रंग। हाँ, रोजा हम करते हैं। रोजा खोले कि नहीं खोले? रोजा तो खोलने का टाइम काफी टाइम हो गया, अब नमाज का टाइम। रोजा तो 6-6:30 बजे रोजा खोला जाता है। तो कैसे ये क्या हुआ इसमें? अरे हम आ रहे थे, उन्होंने ये डाल दिया, रंग डाल दिया जबरदस्ती। आप क्या करेंगे? जबरदस्ती डाल दिया। हाँ। अरे भाई, आप लोग क्यों नहीं समझते कि किसी भी धर्म पर दूसरे धर्म का त्योहार थोपा नहीं जा सकता। हर किसी को धार्मिक आजादी मिलनी चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक दूसरे के त्योहार में वो खलल ना डाले। अब अगर कोई मुसलमान रंग नहीं लगवाना चाहता तो क्या जरूरी है कि उसको रंग लगाना। इसी तरह अगर कोई हिंदू मांस मछली नहीं खाता तो जरूरी नहीं है ना कि जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया जाए। तो क्यों करना है जबरदस्ती। होली के मौके पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें बुर्का पहनी मुस्लिम महिला रंगों से होली खेल रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वो लिखते हैं कि मुझे शक है ये महिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ी होगी और चैनल वाले इसे आम मुस्लिम महिला बता रहे हैं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम महिला बुर्का पहने हुए होली के गीत गा रही हैं। अब दोस्तों, अब ये तंज है कि क्या है ये आप ही समझिए। लेकिन दोस्तों, कोई अगर जबरदस्ती होली नहीं खेलना चाहता तो क्या जरूरी है उस पर रंग डालना। कोई जरूरी नहीं है। आप अपना त्योहार मनाइए, ना कि दूसरों को परेशान करिए। इसी तरह अगर मुसलमान है वो नहीं, कोई हिंदू है वो नहीं मांस मछली खा रहा है, अगर उसका कोई दोस्त है बकरा ईद पर घर नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप कहें नहीं हमको आना ही है, हमको तुमको खिलाना ही है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए इस देश में। ये देश है सबके त्योहार को सम्मान देने का, ये देश है। मुसलमान को होली से ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है होली के लिए। लेकिन अगर कोई मुसलमान रंग नहीं लगाना चाह रहा है तो उसे क्यों लगाना है रंग, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां इफ्तार पार्टी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया। मामला ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज का है। बजरंग दल का आरोप है कि होली में प्रशासन की इजाजत के बगैर वहां के कुछ मुस्लिम छात्रों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। बजरंग दल के मुताबिक धार्मिक नगरी में इस्लामिक जिहाद के तहत साजिश रची जा रही है और अगर प्रबंधन ने 3 दिन के अंदर दोषी छात्रों को नहीं निकाला तो आंदोलन और तेज होगा। वहीं मामले पर प्रिंसिपल ने कहा कि कुछ छात्र प्रशासन की अनुमति के बिना कॉलेज कैंपस में पार्टी कर रहे थे, लेकिन उन्हें इफ्तार पार्टी से रोक दिया गया। मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए दोस्तों कि अगर कोई रोजा है और वो एक साथ बैठकर इफ्तार कर रहा है तो क्या उसके इफ्तार पार्टी का नाम आप दे देंगे? कह देंगे कि इफ्तार पार्टी बिना, अगर किसी हुड़दंगई के बिना वो अपना रोजा खोल रहा है, खा रहा है। रोजा खोलने में कोई नाच गाना तो हो नहीं रहा है जिससे कॉलेज में परेशानी होगी। कोई रोजा खोलते वक्त लोग खाते हैं, अगर इकट्ठा होकर कुछ लोग खा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है कॉलेज को भी, और क्या दिक्कत है बजरंग दल को? जब आप मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में होली खेलने की मांग कर सकते हैं तो आप किसी कॉलेज में
क्यों नहीं कह सकते कि हाँ छात्र है वो रोजा खोल सकता है। खाना खाने की परमिशन होती है ना कॉलेजेस में, कि वो भी अब कहा जाएगा कि भाई हिंदू खाना खा सकते हैं, मुसलमान खाना नहीं खा सकते। दोस्तों, रमजान के पवित्र मौके पर एक तरफ जहां नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई है, वहीं मुंबई पुलिस की एएसपी सुजाता पाटिल धार्मिक एकता की मिसाल पेश कर रही हैं। एसीपी सुजाता पाटिल पिछले 34 साल से रमजान में रोजे रख रही हैं। जी हाँ, 34 ईयर्स से। रमजान में सुजाता बाकी मुसलमानों की तरह ही सुबह उठकर सहरी करती हैं और शाम को इफ्तार के साथ रोजा खोलती हैं। पुलिस की कठिन ड्यूटी के बावजूद वो एक भी रोजा नहीं छोड़ती और कई बार तो उनकी इस आदत की वजह से अपने अफसरों से गुस्से का शिकार भी होना पड़ता है, लेकिन सुजाता डटी रही और उनका रमजान का रोजा रखना जारी है। थाने में बाकायदा इफ्तार का इंतजाम किया जाता है, जिसमें बाकी पुलिसकर्मी भी शिरकत करते हैं, यानी शरीक होते हैं। दोस्तों, एसपी सुजाता पाटिल के मुताबिक रोजा रखने से मुझे सुकून मिलता है और मेरे जहन में ईमानदारी और शांति के काम करने की ताकत मिलती है। मैं दशकों से रोजा रख रही हूँ और अब तो ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं बेसब्री से रमजान के महीने का इंतजार करती हूँ। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी करते जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।